नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आइए देखते हैं 3 जुलाई के हिंदी का पेपर। तो पहला क्वेश्चन है, पूछा है जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुंह से गर्म हवा उत्पन्न होती है उन्हें कहते हैं। तो हमें पता है ऊष्म मतलब भी गर्म होता है, ठीक है। तो गर्म हवा निकलेगी तो ऊष्म व्यंजन कहलाएगा। कौन सा व्यंजन? ऊष्म व्यंजन। क्यों? क्योंकि द्वित तो होगा नहीं। क्योंकि द्वित कैसे होता है? जैसे अगर हम लिखते हैं कहीं, जैसे यदि हमने लिख दिया दिल्ली, तो ये जो आधा ला और पूरा ला आया, आधा ला और पूरा ला आया, ये एक ही व्यंजन दो बार आए तो ये हो गया द्वित, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन होते हैं हमारे कौन? या, रा, ला, वा। स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से होते हैं? स्पर्शी व्यंजन हमारे कितने होते हैं? 25। का से लेकर के मा तक, यानी कावर, चावर, टावर, ता और पा, ये पांचों ये होते हैं हमारे स्पर्शी व्यंजन। तो ये पहला सवाल का आंसर ऊष्म व्यंजन हुआ। ऐसे कोई बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं आए थे, लेकिन हम चारों ऑप्शनों को देखते हुए चलेंगे कि शायद आगे के पेपर में हमको मदद मिल सके इससे। दूसरा देखिए क्या लिखा है, सतगुरु। तो सतगुरु मिलके बनता है सदगुरु। देखिए क्यों? क्योंकि ये आधा ता और प्लस गा, ये मिलके क्या बन जाएगा? सतगुरु, ठीक है। देखिए सत प्लस गुरु, तो ये सा ऐसे ही लिख देते हैं, प्लस ये आधा ता, ये बदल जाएगा हमारा आधे दाम में, प्लस गुरु, तो ये क्या हो जाएगा? सद गुरु, ठीक। ये वाला ता इस दा में बदल जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो पाएगा। खटिया का तुकांत, तुकांत मतलब जो अंत में आए उसका तुक सेम होना चाहिए। जैसे खटिया, खटिया पल, क्या इसका कुछ तुक मिल रहा है? नहीं। खटिया पलंग नहीं, खटिया चादर नहीं, खटिया तकिया, ये मिल रहा है, ठीक है। तो तीसरे का ऑप्शन क्या हो पाएगा? तकिया। चौथा देखते हैं। अच्छा, पैराग्राफ है, गद्यांश, चलिए देखते हैं। युवा शक्ति किसी भी राष्ट्र की, ये गलत लिखी, ये प्रगति होना चाहिए, प्रगति, ठीक है। ये इसको रुको सही कर दिया जाए, लगे हाथ। तो ये क्या होना चाहिए? प्रगति, ठीक है। तो आइए, प्रगति का आधार होती है युवाओं में ऊर्जा। देखिए यहां से ध्यान देना, युवाओं में क्या क्या? ऊर्जा, उत्साह और नए विचारों को अपनाने की क्षमता होती है। क्या क्या? ऊर्जा, उत्साह और नए विचारों को अपनाने की क्षमता होती है, जो समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है। यदि युवाओं को सही दिशा, शिक्षा और अवसर प्रदान किए जाए तो वे देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। इसके विपरीत यदि उनकी ऊर्जा का सही उपयोग नहीं किया जाए तो यह नकारात्मक दिशा में भी जा सकती है। इसलिए आवश्यक है कि युवाओं को नैतिक मूल्यों, कौशल और ज्ञान से सशक्त बनाया जा सके, ताकि वे अपने कर्तव्यों को समझें और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। इन्होंने पूछा गद्यांश के अनुसार युवाओं को क्या चाहिए? तो क्या चाहिए हमको? आलस? देख के लग रहा नहीं है। आराम चाहिए? नहीं। डर? अरे युवा कहाँ डरने वाले हैं। तो दिशा और अवसर, ये सही हो पाएगा। गद्यांश के अनुसार युवा शक्ति क्या है? समस्या, युवा शक्ति समस्या है, अरे हटाओ इसको। कमजोरी है? नहीं। बाधा? नहीं। राष्ट्र की ताकत? ये तो देख के बिना पैराग्राफ पढ़े भी आप लगा सकते हैं, लेकिन हमेशा पैराग्राफ पढ़कर ही आपको आंसर लगाना। अगर पैराग्राफ में लिखा है कि हमने रात में सूरज देखा और पूछा है कि गद्यांश में रात में क्या देखा, ऑप्शन एक
तारा, ऑप्शन बी चांद, ऑप्शन सी उल्लू, ऑप्शन डी और एक ऑप्शन 3 और यहाँ ठीक है 4 हो पाएगा। ठीक है, यहाँ 4 और यहाँ 3, यहाँ पूरा सूरज। तो ऐसे क्या, तारा भी हो सकता है, चांद भी हो सकता है, उल्लू नहीं। रात में सूरज देखा अगर पैराग्राफ में लिखा हुआ है तो आपको हर स्थिति में सूरज ही टिक करना पड़ेगा, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गद्यांश के अनुसार युवाओं को सशक्त क्या बनाता है? खेल। हाँ, सशक्त, ये सशक्त तो नहीं कह सकते हैं, हेल्दी बनाता है, लेकिन खेल नहीं हो पाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो धन, अरे वो तो बाद में बनाएगा, अभी नहीं। मनोरंजन नहीं, शिक्षा और कौशल, यहाँ ऑप्शन ए हो पाएगा। चलिए 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर में क्या पूछा है? अर्पण का विलोम। अर्पण जैसे कहते नहीं है, तेरा तुझको अर्पण। अर्पण मतलब देना, जैसे तुम्हारा तुम्ही को दे दे, अर्पण मतलब देना, तो इसका विलोम नहीं। दर्पण, अरे दर्पण नहीं हो पाएगा। ग्रहण, अर्पण मतलब देना, ग्रहण मतलब लेना। 8वां, ग संयुक्त व्यंजन इससे मिलकर। देखिए ये आधा गा है और ये पूरा या है, तो इसमें क्या हो पाएगा? देखिए आधा गा ये है, तो आधा गा हलंत लग के प्लस पूरा या, तो ऐसा कहाँ मिला हमको? ये तो आंसर नंबर डी हो पाएगा। तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव शब्द बताना है। देखिए 2 होता है, एक मिनट, तत्सम होता है। ठीक है, एक मान लीजिए तत्सम और तद्भव। तत्सम मतलब जो हमारी पुरानी संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों लिख दिए गए, और तद्भव मतलब जो हिंदी में उसका रूप बदल के लाया गया है। चलिए देखिए क्या लग रहा है, अग्नि हमारा क्या है? अग्नि तो तद्भव पूछा है, तो गांव। क्यों? क्योंकि गांव का तत्सम होता है ग्राम। ठीक है, सूर्य का तद्भव क्या हो गया? सूरज, ये नहीं हो पाएगा। पुष्प, पुष्प का तद्भव फूल। अग्नि का हिंदी में परिवर्तित करके क्या किया गया? आग, तो ये भी नहीं हो पाएगा, तो गांव। ठीक है, तत्सम और तद्भव पहचानने का एक लगभग 90% काम कर जाता है कि अगर जहां पे देखिए आधा अक्षर आया, आधा अक्षर आया और ये आधा अक्षर आया, ये हमेशा क्या हो गया? हमेशा क्या, 90% काम कर जाएगा। अगर आपको कुछ नहीं आता है, ऑप्शन सब आपके हवा में उड़ गए, तो आप अगर आधा अक्षर पकड़ पा रहे हैं तो आप उसको तत्सम टिक लगा के आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि तुक्का लगाने का भी तरीका ये नहीं कि अक्कड़ बक्कड़ खेला और लगा के चले जाएं, आपको ऑप्शन हटाने पड़ेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह संयुक्त व्यंजन इस प्रकार बनेगा। कौन सा संयुक्त व्यंजन? वह संयुक्त व्यंजन। तो देखिए आधा वा और या, आधा वा अगर हम लिखेंगे तो आधा वा प्लस या, मिला लीजिए फटाक से, कौन सा है? ये हो पाएगा। गुरु प्लस उपदेश, क्या? गुरु प्लस उपदेश। देखिए यहाँ पे पहली बात तो दो मात्रा लगा दिया, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, देखिए गुरु गुरु से रो कर दिया, ये भी गलत। गुरुपदेश, उपदेश में उपदेश ऐसे थोड़ी लिखते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपको संधि नहीं आती तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपका आ जाएगा। इनमें केशव दास की रचना कौन सी है? देखिए केशव दास की रचना कौन सी है? रामचंद्रिका। किसने लिखी है? केशव दास ने। तो हमारा ऑप्शन ये हो पाएगा, लेकिन ऐसा थोड़ी है हम आगे बढ़ जाएं फटाक से, काम हो जाएगा गड़बड़, इसलिए हमको और भी देखना है। देखिए क्या पता ये कल के पेपर में आ जाए। विनय पत्रिका, विनय पत्रिका किसने लिखी हमारी? गोस्वामी लिख दिया तो आपको पता चलना चाहिए, गोस्वामी तुलसीदास ने। ठीक है, पदावली तो आपको पता होना चाहिए, विद्यापति, विद्यापति ने लिखी है। और साखी शबद, साखी शबद,
ये तो तीनों एक साथ ही नाम ही बोला जाता है। ये किसने लिखी है? संत कबीरदास ने। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो पाएगा। देखिए, दुह और कर्म कैसे? दुह कर्म तो दुष्कर्म, जब भी ये आएगा दुह कर्म तो ये आदेश शाम में बदल जाता है। ठीक है, हलंत आएगा तो ये आदेश शाम में बदल जाएगा, दुह कर्म। देखिए, ये तो ऐसे ही लिख दिया, नहीं हो पाया। दुष्कर्म को विलोम थोड़ी ना पूछा है, तो ये भी नहीं हो पाएगा। दुष्कर्म, देखिए ये कोशिश किया है, लेकिन जो आधा सा होना चाहिए, लेकिन ये वाला सा नहीं, तो ये भी नहीं हो पाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शा ध्वनि, अरे ये तो बच्चों को सा से शिक्षा। लड़कपन शब्द में प्रत्यय, एक होता है देखिए यहाँ पे आज समझ लीजिए, एक क्या होता है? प्रत्यय और उपसर्ग। उपसर्ग जो शब्द के पहले जुड़ता है उसको क्या कहते हैं? प्रत्यय। और जो शब्द के बाद में जुड़ता है उसको उपसर्ग। जैसे लड़क एक शब्द है, इसके बाद में क्या जुड़ा? पन, प्रत्यय। तो प्रत्यय क्या जुड़ा? लड़कपन। तो पन देखें कहाँ है, ये देखिए। ठीक है, आइए 16वां क्वेश्चन देखा जाए। डा, डा ध्वनि देखिए, का खा गा घा अंगा। 16वां अंगा, तो ये इसके नीचे बिंदी नहीं लगी है, डा, डा, ये होना चाहिए अंगा। अगर अंगा हुआ तब का वर्ड देख लीजिएगा आप कौन सा है, शायद इसमें कुछ मिसप्रिंट है। अगर अंगा हुआ, देखिए अगर ये है तो ये का वर्ग का है। अगर ये है टा ठा डा ढा, तो ये टा 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 वर्ग हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग क्वेश्चन में कौन सा है दोनों में से। वह बहुत तेज दौड़ता है, वह बहुत तेज दौड़ता है, तो ये तो एकदम सिंपल वाक्य है, सरल वाक्य। देखिए मिश्र वाक्य क्या है? दो उपवाक्य होते हैं, ये अब एक पहला दूसरे पे आश्रित होता है। जैसे राम ने कहा कि मैं जाऊंगा। अगर मैं बोलूं राम ने कहा कि, तब ये वाक्य अधूरा है, अब अधूरा हो गया। अब मैंने बोला मैं जाऊंगा, अब ये पूरा हुआ। यानी पहला वाक्य अधूरा, यानी दूसरा वाक्य अगर जब तक ना बोला जाए तो पहला वाक्य अधूरा हो जाएगा। ठीक है, प्रश्नवाचक पता ही आपको। प्रश्नवाचक संयुक्त वाक्य जिसमें आप दोनों वाक्य स्वतंत्र हो, और, तथा, लेकिन, इससे सबसे वाक्य को जोड़ा जाएगा, तब ये संयुक्त वाक्य होगा। अगला देखते हैं, इनमें कौन सी रचना देव कवि की नहीं है? तो ये हमको मान लीजिए हमने याद नहीं किया किसी कारण से, तो ये नहीं पता, ये नहीं पता, ये नहीं पता, लेकिन क्या सबको तो पता है ना कि अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? अष्टाध्यायी के रचयिता हैं महर्षि पाणिनि। बस हो गया, इसको महर्षि पाणिनि ने लिखी, बाकी सब वो हो गया। एक अनार 100 बीमार, मतलब कम वस्तु में अधिक चाहने वाले। खरगोश का स्त्रीलिंग मादा खरगोश होगा। ये तो सीधे याद करने वाली चीज है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही विराम चिन्ह? देखिए इसमें आखिरी में पूर्ण विराम होना चाहिए, तो ये गलत। उसने कहा, यहाँ पे कॉमा होना चाहिए, ये भी गलत। उसने कहा, यहाँ ये गलत। यानी ऑप्शन नंबर ए मेरा सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। आधा दा उ, देखिए आधा दा के साथ अगर बड़ा आ जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा क्या? दा। अगर आधा दा के साथ छोटा आ जोड़ेंगे तो ये बनेगा दा व्यंजन। अगर आधा दा के साथ छोटी जोड़ेंगे तो छोटी। इसी टाइप का आधा दा के साथ छोटा उ दबा दो तो दा पे छोटू की मात्रा लग जाएगी, तो आंसर नंबर डी हो जाएगा। इस तरह का समझिए। सुर इंद्र, सुर प्लस इंद्र, ये हो गया सुरेंद्र। ठीक है, सुरेंद्र, सुरेंद्र,
यानी यहाँ का रा का, देखिए ये लिखा है, जैसे अगर ये रा प्लस आ और प्लस ई प्लस आधा ना प्लस कुछ भी, तो ये आ और ई मिलके क्या बनेगा, एक ही मात्रा लग जाएगी। वह भेड़िया नहीं कुत्ता है, यहाँ कुछ गड़बड़ है, रुको सही बनाता हूँ। वह भेड़िया नहीं कुत्ता है, तो इसमें क्या बताया जा रहा है, क्या इसमें कोई संदेह है? नहीं, क्योंकि उसको वो कह रहा है ना भेड़िया नहीं कुत्ता है, तब इसमें कोई संदेह तो है नहीं। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? नहीं, क्वेश्चन भी नहीं पूछ रहा है, तो प्रश्नवाचक भी नहीं हुआ, पुरुषवाचक भी नहीं है, संबंध है कोई नहीं, तो ये निश्चय है उसको कि ये भेड़िया नहीं है कुत्ता। सूर्य भी सुंदर सुखद सुमन, यहाँ कॉमा होना चाहिए। तुम पर खिलते हैं, कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। देखो सा शा शा शा, तो जहाँ पे वर्णों की आवृत्ति होगी वहां पे अनुप्रास अलंकार होगा। हवा मुख के साथ निकले, ठीक है, हवा मुख के साथ पंचमाक्षर की तरह निकले। नहीं ये कुछ, ये तो मैं महार पढ़ा बताने लगा, ये इसका नहीं है। देखिए तो अनुप्रास अनुप्रास हो गया, ठीक है। रूपक अलंकार देखते हैं, आइए समझ लेते हैं लगे हाथ। देखिए रूपक अलंकार, रूपक अलंकार में क्या, उपमेय और उपमान समानता के कारण, उपमेय उपमान दोनों में क्या है, एकदम समानता, समानता के कारण इसमें क्या हो जाए, अभेद हो जाए, यानी भेद ना करा जा सके, ठीक है, तो उसे रूपक अलंकार कहते हैं। जैसे इनमें क्या लगेगा, बिन, बिन, सा सी से, ऐसे शब्द आएंगे तो हम पहचान लेंगे कि ये हमारे रूपक अलंकार हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं एक रूपक अलंकार का, रूपक अलंकार का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आपने पढ़ा चरण कमल बंदो हरिराई, देखिए चरण कमल, मान लीजिए लिखा चरण कमल बंदो हरिराई, तो चरणों को ही सीधे कमल मान लिया गया, यहाँ पे चरण को कमल जैसा नहीं, चरण को ही कमल मान लिए हैं, तो ये रूपक अलंकार। श्लेष अलंकार देख लेते हैं लगे हाँ, ठीक है। श्लेष, श्लेष का अर्थ तो सबको पता है कि क्या होता है, चिपका हुआ। श्लेष का अर्थ क्या होता है, चिपका हुआ। जहां पे एक शब्द एक से, एक शब्द का एक से अधिक मतलब हो, जैसे हम लोग बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं, कौन सी लिखा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष और चून। तो यहाँ पे देखो पानी का अर्थ क्या है, तीन अर्थ है पानी का। पानी का कितना अर्थ है यहाँ, पानी के तीन अर्थ है। पहला चमक, दूसरा प्रतिष्ठा, तीसरा जल। यानी मोती के लिए पानी का क्या अर्थ है, चमक, मनुष्य के लिए पानी का अर्थ प्रतिष्ठा, और चून के लिए पानी का अर्थ जल है, ठीक है। अब तीसरा देखते हो अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार का मतलब होता है किसी भी चीज को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहना। जैसे कोई कहता है ये मारा खून की नदियां बह गई, ये सब बहुत बढ़ा चढ़ा के, जैसे हमारे आजकल की प्रेस कुछ भी होगा बढ़ा चढ़ा के बता देते हैं, तो उसी को अतिशयोक्ति कहते हैं। जैसे लिखा है हनुमान की, हनुमत हनुमत की पूछ में लगन न पाई, हनुमत की पूछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जर गई गए निशाचर भाग। यानी इसमें कहना चाह रहे हैं कि हनुमान जी की पूछ में आग नहीं लग पाई और उन्होंने क्या की, लंका जला दी। तो ऐसा हो सकता है कि बिना पूछ में आग लगे लंका जला दे, तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे बढ़ा चढ़ा के व्याख्या की गई है, ठीक है। आगे देखते हैं
छा ध्वनि का सही वर्गीकरण। आज ही आपको महाप्राण अल्प प्राण का सारा दिक्कत खत्म किया देता हूं मैं। देखिए छा सही वर्गीकरण क्या है, देखिए पहले महाप्राण समझ लीजिए। महाप्राण होता है 20 दूसरा और चौथा और दूसरा चौथा मतलब जैसे लिखा है का खा गा घा अंगा, चा छा जा झा इया। तो ये क्या है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ठीक। यानी देखिए का खा गा घंगा चा जइया टाठा डाढ़ा बबो, तो ये पहला ला पहला दूसरा ऐसे ही समझेंगे। दूसरा देखो खा आ रहा है छा आ रहा है, तो छा पूछा है तो छा है, दूसरा है तो दूसरा हमने बताया महाप्राण होता है, तो ये महाप्राण हो जाएगा 26 नंबर, ठीक है। अब देखिए अनुनासिक क्या होता है। अनुनासिक हवा मुख के साथ पंचमा अक्षर निकल, जैसे अनुनासिक मतलब सीधे आप जान लीजिए पंचमा अक्षर, जैसे अंगा, ये देखिए अंगा पंचमा अक्षर है, ये देखिए एक दो तीन, एक दो तीन चार पाँच, तो ये लाइन हमेशा पंचमा अक्षर बोली जाएगी। तो कौन कौन से होते हैं, अंगा इया अड़ा ना मा। अल्प प्राण, अल्प प्राणु पहला, देखिए पहला दूसरा तो महाप्राण, तीसरा चौथा भी महाप्राण, पांचवा, यानी पहली लाइन तीसरी और पांचवी ये अल्प प्राण। कौन, ये और ये क्या हो गया अल्प प्राण, और ये महाप्राण, ठीक है। पहली तीसरी पांचवी और सभी अंतस्थ, क्या अंतस्थ, सभी अंतस्थ ये भी अल्प प्राण होते। सभी अंतस्थ भी महाप्राण होते हैं। अंतस्थ कौन से होते हैं, या रा ला उवा, ठीक है। अर्ध स्वर देखिए, अर्ध स्वर कौन कौन से हैं, या और वा, यानी स्वभार स्वर तथा व्यंजन के बीच के ये होते हैं, या और वा अर्ध स्वर। अगला देखते हैं, तो इसका आंसर क्या हुआ हमारा महाप्राण। देखिए छा चा छा, यानी ये दूसरे नंबर पे आ रहा है। तो देखो 22 होता है हमारा महाप्राण, तो महाप्राण निम्नलिखित शब्दों में से उचित बहुवचन। बहुवचन हमेशा हस्ताक्षर, ये कभी रटना नहीं कि हिमालय के नाम, पर्वत के नाम, पहाड़ के नाम, नदिया के नाम, समुद्र के नाम, तारों के नाम, ये सब कभी नहीं रटना है। सीधे आप क्या बनाएंगे, एक चुपचाप निम्न वो बनाइए, क्या वाक्य, उचित बहुवचन शब्द, ठीक है। व्यक्ति आया, तो ये एक वचन। साइकिल गिर गई, नहीं, साइकिल साइकिलें होता है इसका बहुवचन, तो ये नहीं हो पाएगा, और निवासी भी नहीं हो पाएगा। देखिए हस्ताक्षर किए जाते हैं, कि किया जाता है, किए जाते हैं, तो ये बहुवचन हुआ। प्रश्नवाचक चिन्ह का सही प्रयोग, अरे भाई ये देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह का इससे अच्छा प्रयोग कहाँ देख पाएंगे। नाक में दम करना मतलब परेशान करना। नीति ने सुचित्रा को फूल दिए, इस वाक्य में कौन क्रिया है, कौन क्रिया है, नहीं कितनी होना चाहिए, कौन क्रिया है, नहीं इसमें होना चाहिए कितनी क्रिया है। द्विकर्मक क्रिया है, सकर्मक, अकर्मक, एक कर्मक। देखिए इसमें कितनी क्रिया है, कौन नहीं, इसमें कितनी होना चाहिए, ठीक है। तो देखो एक क्रिया तो क्या हो गया हमारा, पहला क्रिया और पहली क्रिया और दूसरी क्रिया। इससे आप समझ रहे हैं। अच्छा बताओ क्रिया शब्द जो हो गया, ये बताओ स्त्रीलिंग है पुरुष, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग, तो ये हमेशा क्या हो गया, याद ही नहीं करना है। पहाड़ पर्वत नाला ये वो, देखो सेंटेंस बनाओ, क्रिया बताओ पहला क्रिया होगा कि पहली क्रिया, तो पहली क्रिया होगा, दूसरी तो ये क्या हो गया स्त्रीलिंग, ये भी सीखते चलिए, ठीक है। तो हमारी पहली क्रिया कौन सी है,
सुचित्रा, सुचित्रा पहली क्रिया हमारी सुचित्रा, दूसरी क्रिया हमारी कौन सी है? फूल। क्या? फूल। देखिए उसको देने के लिए कुछ चाहिए, फूल, और देंगे किसी को देंगी तो सुचित्रा। तो ये दोनों हमारी द्विकर्मक है। ठीक है, चलिए तो 30 क्वेश्चन आया, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा सेशन। कल के पेपर के साथ हम फिर से मिलते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और आपको अगर सेशन अच्छा लगा हो तो आप शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।